बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट्स में पूछते हैं कि हमारा AMH इतना है, AMH बहुत कम है, AMH 0.5 से कम है, AMH 0.2 से कम है, तो क्या हमारी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। और बहुत से कपल से जानना चाहते हैं कि अगर हम IVF करा रहे हैं इस लो AMH में तो हमारे क्या प्रॉस्पेक्ट्स रहेंगे और हमारे पास क्या सिर्फ डोनर एग लेना ही ऑप्शन है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे लो AMH के साथ IVF कैसे प्लान करें। IVF के प्रोसीजर में हमने हमारी एक वीडियो है स्टेप बाय स्टेप जिसमें बात किया है कि पहले क्या होता है, इंजेक्शंस लगते हैं, एग रिट्रीवल होता है एक्सेट्रा। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है IVF प्रोसीजर का, जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं अंडा बनाने के लिए। तो लो AMH क्या होता है? लो AMH बताता है आपकी ओवरीज में अंडा बनाने की क्षमता क्या है। जिनका भी AMH कम होता है, 0.5 से कम है या 1 से कम है, हम उनको मानते हैं लो AMH करेंगे। अब इस लो AMH में साथ ही इम्पॉर्टेंट है कि एज क्या है। जितनी यंग एज होती है उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है और जितनी एज बढ़ती जाती है स्पेशली ओवर द एज ऑफ 35 उतना रिस्पॉन्स हमारा कम हो जाता है। ये AMH हमें बताता है कि आपकी अंडा बनाने की क्षमता क्या है और हमें किस टाइप के इंजेक्शन लगाने चाहिए, कितनी डोज में लगाने चाहिए IVF में अच्छे अंडे पाने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि IVF में पहले हम प्री ट्रीटमेंट की बात करें, यानी IVF शुरू होने से पहले कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे अमाउंट में मेल हार्मोन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि आपके अंडे जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो सके इन द IVF साइकिल। तो DHEA सप्लीमेंट्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन पैचेस होते हैं, जेल्स होते हैं जो लगाए जाते हैं IVF कराने से पहले वाली साइकिल में ताकि IVF में अच्छे अंडे मिले। दूसरी बात होती है कि IVF के अंदर इंजेक्शंस का चयन अच्छे से किया जाए। बहुत सारा साइंटिफिक डेटा इस बात को सपोर्ट करता है कि अगर इंजेक्शन दोनों ही तरीके के हों जिसमें FSH भी हो, LH भी हो, तो वो अंडे ज़्यादा अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करता है उन फीमेल्स में जो स्पेशली यंग है और उनका AMH कम है या फिर उनका रिस्पॉन्स पिछली साइकिल्स में नहीं आया है। पर वो फीमेल्स जिनके अंदर, हमने बात किया टाइप के बारे में, जिनमें अंडा बनाने की क्षमता बहुत कम है और हमें ओवरीज में मान लीजिए दोनों तरफ दो दो अंडे ही दिख रहे हैं या हमें ऐसा रिस्पॉन्स दिखता है कि एक एक ही दिख रहा है, ऐसे में जितने हमें छोटे छोटे फॉलिकल्स दिख रहे हैं वही आगे डेवलप हो सकते हैं, कोई नए अंडे नहीं बन सकते शरीर में। तो इनके लिए हम माइल्ड स्टिमुलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हम इंजेक्शन की नॉर्मल डोज ना लगा के उस डोज को कम कर दें और उससे क्या होगा, जितने भी एग दिख रहे हैं उतने ग्रो कर जाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि हम नेचुरल साइकिल या मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल का प्रयोग करें, यानी जो अंडा अपने आप बन रहा है, जो नेचुरली सेलेक्ट हुआ है, उसी अंडे को उसी फॉलिकल में से निकाल के उसे IVF के लिए प्रयोग करें। और मॉडिफाइड नेचुरल में मिनिमम टैबलेट इंजेक्शन के माध्यम से हम 2-3 जितने भी दिख रहे हैं फॉलिकल्स उतनी ही डोज दें ताकि हमारा जो एग की क्वालिटी आए वो अच्छी आए। ऐसा देखा गया है अंडे का रिस्पांस बढ़ाने के लिए अगर कन्वेंशनल IVF जितने इंजेक्शन लगाए जाएं तो उनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है और हमारे आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि बेसलाइन जो एग रिजर्व है उतने ही अंडे बन पाते हैं। तो मॉडिफाइड नेचुरल माइल्ड स्टिमुलेशन भी एक तरीका है जिससे लो AMH के कपल्स अपनी साइकिल का कॉस्ट कम रखते हुए भी IVF की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। देन बात आती है एम्ब्रियो पूलिंग की। एम्ब्रियो पूलिंग में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमने IVF किया, मान लीजिए उसमें हमारा जो रेट हम चाहते हैं 10 से 12 अंडे निकलने चाहिए ताकि 2 A ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट बन पाए। अब वो कपल्स जिनका AMH कम है उनमें 10 से 12 अंडे नहीं बन पाते, 2-3 अंडे बने, 4-5 बने, जो भी मिले। एक फिगर अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 4 अंडे निकले, 4 में से हमारे 3 मैच्योर थे और इसमें से हमारे पास एक ही एम्ब्रियो A ग्रेड का बन पाया। अब इस A ग्रेड के एम्ब्रियो को एक को वापस यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफर में ना डाल के अगर हम सेकेंड साइकिल स्टिमुलेशन करें, इसको यहीं फ्रीज कर देंगे और सेकेंड साइकिल अगर स्टिमुलेट करते हैं उसमें भी सिमिलर पैटर्न रहता है। एटलीस्ट वी हैव 2 A ग्रेड एम्ब्रियोज और इनको एक ही बार हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे।
इसका एडवांटेज तभी होता है जब हमारा एक साइकिल में आउटकम जो है वो सब ऑप्टिमल रहे, या फिर हमारी कोशिश हो कि एम्ब्रियो हम 5वें दिन का यानी ब्लास्टोसिस्ट का डालें, तो हमारे पास ये एम्ब्रियो का ए ग्रेड का नंबर ज़्यादा होना चाहिए कि हम एम्ब्रियोज को सेलेक्ट कर सकें। कभी कभार कपल्स जो हैं इसमें एज होती है ज़्यादा, 40 से ऊपर होते हैं, या फिर उनकी पहले हिस्ट्री रही होती है मिसकैरेजेस की पहले, या कोई जेनेटिक इश्यूज होते हैं, तो उसमें हमें ये मात्रा और ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि फिर हम इन एम्ब्रियोज को जेनेटिकली टेस्ट करके उन्हें ये जांच के कि उनमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं है तभी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये नंबर तो हम शरीर में इतना नहीं बढ़ा पाएंगे, पर इसको हम पूलिंग के माध्यम से 2 या 3 साइकिल में ज़्यादा ए ग्रेड एम्ब्रियोज बना के उनको अच्छे से टेस्ट करके फिर डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। फिर बात आती है एडजुवेंट ट्रीटमेंट्स की, रिजुविनेशन प्रोसीजर्स की, जिसमें पीआरपी और स्टेम सेल्स आजकल बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या देखा गया है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हमने हार्वेस्ट किए उन्हें निकाला, वॉश किया, ट्रीट किया, और उसमें से ग्रोथ फैक्टर या स्टेम सेल वाला कॉम्पोनेंट हमने अल्ट्रासाउंड में देखते देखते ओवरीज में इंजेक्ट किया। अब इस इंजेक्शन को यूजुअली 3 सिटिंग तक किया जा सकता है और इसका गैप 1-1 महीने का होता है, तो 2 से 3 ये सिटिंग करने पे कुछ पेशेंट्स में जो रिस्पॉन्स है वो बेटर देखा गया है। तो हमें ये प्रोसीजर करने के बाद कुछ टाइम पीरियड देना चाहिए ताकि ग्रोथ फैक्टर्स एक्ट कर सके और आपका एग रिजर्व थोड़ा बहुत बेहतर हो सके। अगर आपका पेरीमेनोपॉजल टाइम चल रहा है, AMH कम है, तो हो सकता है आप इस थेरेपी के अच्छे कैंडिडेट्स हों। और पर ये समझना ज़रूरी है कि ये क्योंकि बहुत रिसेंटली आई है, इस पे बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो हो सकता है कि सबको रिजल्ट्स ना मिले, पर हमने देखा है कि अगर 10 लोगों का किया जाए तो 2 लोगों को फ़ायदा इससे हो सकता है। अगर इन सब में से कुछ भी कामयाब नहीं रहता, या फिर हमें लगता है कि आपने माइल्ड स्टिमुलेशन लिया, उससे ट्रांसफ़र कराया, एम्ब्रियो पूलिंग कराई, नहीं हुआ, आपने रिजुविनेशन प्रोसीजर लेने के बाद IVF कराया, उसमें भी अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, तब उन केसेस में ज़रूरत पड़ती है डोनर एग की। डोनर एग में क्या किया जाता है, एक हेल्दी फीमेल जिनकी एज कम है, जिनकी अपनी प्रेगनेंसी आ चुकी है, उनके शरीर से अंडे निकाले जाते हैं, उनको वो इंजेक्शंस IVF के लगाए जाते हैं, और जब ये अंडे लैब में लिए जाते हैं, मोस्टली देखा गया इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इनका नंबर अच्छा होता है, इससे ए ग्रेड एम्ब्रियोज बनने की संभावना अच्छी होती है जब इन्हें आपके पार्टनर के सीमेन सैंपल से मिलाया जाए। तो कभी कभी लोगों को डाउट होता है कि डोनर एग मतलब बिल्कुल प्रेगनेंसी भी नहीं आपकी होगी, बट ऐसा नहीं है। जब एम्ब्रियो तैयार हो गया, ए ग्रेड के वो 2 एम्ब्रियो आपके गर्भाशय में स्थापित किए जाते हैं, किसी और के नहीं। वो सरोगेसी होता है जिसमें किसी और का गर्भाशय इस्तेमाल होता है, तो प्रेग्नेंट आप ही होते हैं, बट इसके अंदर अंडे जो है वो हेल्दी अंडे चूज़ करने के लिए एक डोनर से लिए जाते हैं। सो ये ट्रीटमेंट है जो फॉलो किया जा सकता है IVF कराने के लिए अगर आपका AMH लो है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई और शंकाएं रह गई हैं और आप IVF करवाने हैं लो AMH में, तो हमें ज़रूर मैसेज करें, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।